आरोपी जिसने हमारे देश की साख गिरा दी वो खुले में दुबई जा रहा है, विदेश में घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कैसा देश है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? हमें तो इसका जवाब चाहिए। सोनिया जी पर, कभी अरविंद केजरीवाल जी पर। अरे पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, पेपर तुम दो, दुनिया पे क्यों जा रहे हो? जो मुद्दे हैं उनपे इतना माल आ गया वो बेहोश हो गए। वो कौन बेहोश हो गया? मोदी जी, अडानी जी। फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है ये चाय में उबाल है, 25,000 रुपए चलेगा, चाय में उबाल है ये उसके लिए। तो सारी बीजेपी उसमें फंसेगी, वो बचने के लिए ये सारे ढोंग करते फिर रहे हैं। धरती पे गिर जाती है। मूडी ने हमारे देश की ग्रेडिंग डाउनलोड कर दी, अदानी के शेयर ब्लैकलिस्ट कर दिए। कागजों पे आपने सब कुछ करवा दिया, सारे पक्के मकान बनवा दिए, धरातल पे कुछ है नहीं है, बिल्कुल ब्रांड बना दिया। जब जाकर के जनता को कुछ समझ आए तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं, क्योंकि जनता बेचारी का ध्यान वहां चला जाता है। मलाई खा रहे क्या सर? मलाई खा रहे क्या अडानी और मोदी जी? देखिए जी, ये तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि मीडिया वाले आपने खुद देखे हुए हैं, इनमें कुछ ही मीडिया वाले हैं जो इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश वाले तो आए हुए हैं। नहीं आए हुए हैं, कुछ है जो ठीक है, बाकी तो सारे उसी के ना। लेकिन आपने ये देखा हुआ वो सुनते किसकी है? अगर सच्चाई है, जो निर्दोष आदमियों पे तो आप सीबीआई लगा देते हो, ईडी लगा देते हो, लेकिन जो वाकई हमारे देश को इस समय लूट के ले जा रहे हैं, क्या उस समय कर लिया था जब वो भाग गए, उनको आज तक वापस बुला लिया? कौन लूट रहे हैं? ये खुद मोदी जी लुटवा रहे हैं। आज देश के लिए क्या कर रहे हैं आप मुझे बताइए। भैया देश को ब्रांड बना दिया है मोदी जी ने। ब्रांड बना दिया भाई। महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, दूध देख रहे हो कहाँ जा रहा है। आपने बिल्कुल सच बोला, बिल्कुल ब्रांड बना दिया। जब जाकर के जनता को कुछ समझ आए तो वो पाकिस्तान पाकिस्तान करने लगते हैं, क्योंकि जनता बेचारी का ध्यान वहां चला जाता है। आप हमें एक बात बताइए, आज शेयर अडानी जी का कहाँ जा रहा है? आज LIC उन्होंने उसमें झोंक दी, आज हमारी बैंकों के पैसे सब उसमें झोंक दिया। आज उन्होंने जाकर के जब वो बोले, क्या उन्होंने एक शब्द किसान के लिए बोला? क्या उन्होंने एक शब्द LIC पे बोला? क्या एक शब्द उन्होंने अडानी के लिए बोला? क्यों नहीं बोला? लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं हमारी बैंक सुरक्षित है। आप बताइए, वो तो वो समय भी सुरक्षित बता रहे हैं, जब कह रहे थे मैं 15-15 लाख ला करके सब लोगों को देंगे। किसको दिया? किसी को दिया? जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप मीडिया वाले हैं। क्या किसी को 15-15 लाख दिया? नहीं दिया ना। जीरो जो बैलेंस खुलाए हुए थे, क्या उनके खाते में पहुंच गए? अरे हम मीडिया वालों को कह रहे, पहले एक अकाउंट खोलने के लिए चप्पल घिसना पड़ता था, अब अकाउंट तो खोल दिया ना। तो उनमें से 500 जमा किए थे, 400 चले गए। भाई उनको फायदे हुआ ना, जब कई करोड़ जाकर खाते खुले और जब 500 जमा किया 400 चले गए, बचा क्या अंडा? तो मोदी जी का तो ये प्लान है, 400 रुपए का सिलेंडर, 1100 रुपए का। आप मुझे बताइए, आटा वो कहते पाकिस्तान में महंगा, हमारे यहाँ 40 रुपए से 60 रुपए आटा। अरे आटा की बात मत करो, डाटा की बात करिए। डाटा सस्ता कर दिया है। आज किसान का गेहूं कटने जा रहा है, अभी आपने 7-8 रुपए नीचे कर दिया। ठीक है, क्यों? किसान बेचारे का जैसे पैदावार होगी उसका सस्ते में उठा लोगे, उसके बाद में फिर महंगा बेचोगे। अरे मोदी जी, कभी देश के बारे में भी बात कर लो। आज तुमने अडानी जी, क्या 2 ही आदमी मिले, अडानी और अंबानी? बाकी हमारा देश नहीं है? पूरा देश के लिए पूरा जीवन खपा दिया मोदी जी ने। मैडम एक बात बताइए, आपने देखा था हमारा किसान कैसे मरा था? क्या उसके लिए इन्होंने फिर क्या किया? क्या किया बताइए आप जवाब दो, क्या किया? आज कानून वापस ले लिए। तो क्या कानून वापस? हद कर दी मैडम। कागजों पे आपने सब कुछ करवा दिया, सारे पक्के मकान बनवा दिए, धरातल पे कुछ है नहीं है। हम मीडिया वालों से कह रहे हैं, मीडिया वालों, आज नहीं तो कल आप खुद इनसे छिपोगे और बचोगे। क्यों? वो समय आ गया है। हर आदमी आप देख रहे, एक नौजवान जो लोगों ने अपनी खेती बेच उस बच्चे को पढ़ाया, आज वो नौजवान बेरोजगार घूम रहा। मोदी जी तो कह रहे हैं कि विपक्ष को जो है जनता समझने के लायक ही नहीं समझते। अच्छा मैडम एक बात बताओ, बच्चा स्कूल में पढ़ता है ना, फिर वो पेपर देता है, एग्जाम देता है ना, उसके बाद ही तो पास होता है ना। आप चले जाते हैं नेहरू जी पर, कभी चले जाते हैं सोनिया जी पर, कभी अरविंद केजरीवाल जी पर। अरे पढ़ाई तो तुम कर रहे हो, पेपर तुम दो, दुनिया पे क्यों जा रहे? जो मुद्दे हैं उन पे जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप अडानी जी की जांच क्यों नहीं करा रहे? क्यों नहीं करा रहे बताइए? इसलिए नहीं करा रहे हैं कि अगर वो जांच कराएंगे तो सारी बीजेपी उसमें फंसेगी, वो बचने के लिए ये सारे ढोंग करते फिर रहे हैं। अगर आप जांच कराइए, एक भी बीजेपी वाला अगर निकल जाए तो आप जो बताओ मैं वही करूंगा।
कह रहे कितना भी कीचड़ फेंकेंगे कमल तो खिलेगा। ये जुमलेबाजी है, ये कुछ नहीं है। एक दिन में शेयर अडानी का 40% गिरता है तो उस 40% का 10 लाख करोड़ जाते हैं, किसके गए? ये इंक्वायरी करनी चाहिए। अडानी की मत करो, ये तो बताओ कि ये शेयर किसने उस दिन कितना कमाया, किसने खोया। मैंने उस दिन 25,000 रुपए खोए हैं। 30 शेयर 2935 रुपए में अडानी एंटरप्राइज के लिए हैं। वो शेयर 1200 रुपए गिर गया एक दिन में, कौन जिम्मेवार है? आरबीआई कहती है हम कर रहे हैं, वित्त फाइनेंस सेक्रेटरी कहता है ये चाय में उबाल है। 25,000 रुपए चलेगा, चाय में उबाल है ये उसके लिए, वो सब खा रहे हैं पैसे। जनता परेशान है बिल्कुल है। ये हर्षद मेहता से 100 गुना बड़ा कांड है। विपक्ष जोर शोर से उठा रहे हैं, विपक्ष जनता तो समझते ही नहीं, समझने लायक ही नहीं समझते विपक्ष को कह रहे हैं। मीडिया को खरीद के पब्लिक की आवाज बंद करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी तो कह रहे हैं मीडिया के अखबारों से उनकी चमक से मोदी जी नहीं बने हैं, उनके पूरा जीवन खपा दिया है। नहीं, मीडिया ने बनाया है सारे चैनल। एक एनडीटीवी बचाओ था, वो भी अडानी ने खरीद लिया है। सबको पता है किसको बेवकूफ बना रहा है मोदी जी। बेवकूफ बना रहे हैं क्या सर? बिल्कुल बना रहे हैं। आप ये देखो, जो हमारा मार्केट कैप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 290 लाख करोड़ था, आज 260 लाख करोड़ है। 10% मार्केट कैप सिर्फ एक इंडस्ट्रीज के शेयरों के फ्रॉड की वजह से गिर गया। अगर इसकी जो जीएपीसी की इंक्वायरी बैठती है, ईडी की इंक्वायरी बैठती है, उसके आउटपुट में कुछ भी निकल आया, जो निकलेगा 100% निकलेगा। अगर आप अदानी की हिस्ट्री में जाओ, 90s के अंदर जब ये गुजरात में एक्टिव था, ये अंडरवर्ल्ड का आदमी था, इसके अगेंस्ट में एक्सटॉर्शन की एफआईआर लिखी हुई है। सारे नेशनल कॉन्ट्रैक्ट इसको कैसे मिल गए, इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, इसके ग्रुप के अंदर इंटेलिजेंसी क्या है, आप इसकी इंक्वायरी बताओ ना आप हमें। ऐसा तो हम भी इंटेलिजेंट है, हमारा स्टॉक मार्केट में, मेरा काम भी स्टॉक मार्केट का है। 10% मार्केट कैप हमारे देश की एक हफ्ते में गिरती है अदानी के फ्रॉड की वजह से। हमारे देश की साख पूरी धरती पे गिर जाती है। मूडी ने हमारे देश की ग्रेडिंग डाउनग्रेड कर दी, अदानी के शेयर ब्लैकलिस्ट कर दिए। क्रेडिट स्विस जो इंटरनेशनल एजेंसी है, उसने मोदी के ग्रुप डाउनलोड कर दिए। सब कुछ तो मटिया मेट हो रहा फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंस मिनिस्टर तो कह रहे कि सब कुछ ठीक है। नहीं, कह रहे मीडिया के कहने से कुछ नहीं होता। फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ नहीं कहा, वो उनको इन चीजों से मतलब नहीं है। ऐसी फाइनेंस मिनिस्टर हमें नहीं मिलेगी, लेकिन इस बारे में उनको चुप्पी कारण वही बता सकती है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे सत्येंद्र जैन जी, उनके ऊपर 1.43 करोड़ का आरोप लगाया है। प्रूफ नहीं हुआ आरोप। 1 करोड़ 43 लाख, ये 1,43,000 करोड़ का मैटर है। फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर चुप बैठे हैं। 1.43 दिल्ली का मिनिस्टर आरोपी और जेल में 1 साल से। 1,43,000 करोड़ का आरोपी जिसने हमारे देश की साख गिरा दी, वो खुले में दुबई जा रहा है, विदेश में घूम रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है। कैसा देश है? क्या लॉ एंड ऑर्डर है? हमें तो इसका जवाब चाहिए। आपको लगता है कि जैसे तूज जी का घोटाला था, तमाम जो घोटाला मीडिया ने 2014 से पहले बड़े जोर शोर से उठा रहे, ये लोकसभा चुनाव का मुद्दा बनेगी? ये उससे बड़ा घोटाला है। कारण सुन लीजिए आप, इनकी शेल कंपनियां जो बाहर बनी हुई है, जिनमें डायरेक्टर इनके भाई साहब हैं, हमारे गौतम अदानी के भाई साहब हैं। जो पार्टिसिपेटरी नोट के थ्रू, एफपीआई के थ्रू पैसा आ रहा है, वो हवाला का है। कभी जैन ब्रदर्स का घोटाला हुआ था, कुछ करोड़ का था, 100-200 करोड़ का। आज 1 लाख करोड़ का घोटाला भी अगर फाइनेंस मिनिस्टर इंक्वायरी नहीं बिठा सकता, हमारे होम मिनिस्टर साहब इंक्वायरी नहीं बिठा सकते, तो आप कानूनी व्यवस्था हमें बताओ ना। हम सिविलियन हैं, हम सिर्फ कानूनी व्यवस्था जानना चाहते हैं कि कानूनी व्यवस्था ये है, हम उसके अनुसार काम करेंगे। तो क्यों ना हम भी घोटाले करें? क्या हम विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, अडानी बोले। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। अभी हमारा जो है महापौर का चुनाव होना था, आप बताएं कि ये बीजेपी वाली ये चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? मेजॉरिटी किसकी है? इसलिए नहीं होने दे रहे हैं जबकि आम आदमी पार्टी जीत के भी आई हुई बात के साथ जीते हैं। नहीं, उनको सर एक ही डर है। उनको डर है कि अगर स्टैंडिंग कमेटी में आम आदमी आ गई, महापौर बन के आ गया, तो जो 15 साल का घोटाला है वो सारा निकल के आ जाएगा। वो इसलिए डर के वजह से नहीं होने दे रहे, ये सब कुछ नहीं होने दे रहे। इतना सच्चा ईमानदार है, दूध की धुले हुए बीजेपी। नहीं, आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का परसों जजमेंट आया, उन्होंने एलजी को साफ लिखा कि ये अनकंस्टिट्यूशनल है, नॉमिनेटेड मेंबर वोटिंग नहीं कर सकते, जबकि उसी में 3 बार हमारी कार्यवाही स्थगित हुई और हमारा मेयर इलेक्ट नहीं हुआ। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या ये लॉ एंड ऑर्डर हमारे देश में? अगर एलजी साहब ऐसी कार्यवाही करेंगे तो आप सिविलियन से क्या उम्मीद करते हो? इसका जवाब कौन देगा? 8 दिसंबर को विदुरी जी ने कह दिया मेयर तो हमारा ही बनेगा। इससे ज्यादा बेशरम बात लोकतंत्र में नहीं हो सकती। आदेश गुप्ता जी ने भी बोला था। लेकिन बताइए क्या नैतिकता है? अगर बीजेपी आई थी नैतिकता के लिए, मूल्यों के लिए, वो सब मूल्य खत्म है। आज अनघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। ठीक है, देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस।
कभी हमने लालू के राज में गुजरात, बिहार में और हमारे उत्तर प्रदेश में सुनी थी ये वाली बातें। अगर दिल्ली के अंदर भी यही है तो हर आदमी लठ लेके खड़ा हो जाएगा, बंदूक लेके खड़ा हो जाएगा, फिर हमारे देश में क्या लॉ एंड ऑर्डर जाएगा? हमारा मुद्दा सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का है कि लॉ एंड ऑर्डर हमें बताइए आप। ठीक है, देखिए नहीं आएंगे, इतना माल आ गया, वो बेहोश हो गए। वो कौन बेहोश हो गया? मोदी जी, अडानी जी, दोनों इतना बेहोश हो गए। पब्लिक का पैसा, LIC का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा, LIC का पैसा 2.5 करोड़ का पहला किया हुआ है इन्होंने। गरीबों के पैसों को आप इस तरीके से कर रहे हो। इनका फैसला कराइए ना, इनकी जांच कराइए, 2.5 करोड़ का जो ये LIC का पैसा है गरीबों का, ये पब्लिक किस लिए आई हुई है? अपने पैसों के लिए आई है कि ये बचे हमारे पैसे। लेकिन मोदी जी तो एक आवाज भी नहीं कह रहे, अडानी का नाम भी नहीं ले रहे। क्यों लेंगे? आप क्यों लेंगे? वो भाई भाई है, वो भाई भाई है, भाई भाई है, इसलिए तो पता चला आप लोगों को भाई भाई है। तो भाई भाई है, जब साथ दे रहे तो भाई भाई है। ये देखिए उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, वो माल्या की तरह बाहर भाग जाएंगे। दे रहे, हमारा मेयर नहीं बनने दे रहे, हमारा मेयर नहीं बनने दे रहे। क्या वजह है हमारा मेयर नहीं बनने दे रहे? क्या वजह? कोई तो वजह होगी। 3 बार रोक चुके हो आप लोग, कोई तो वजह होगी। पासपोर्ट जब्त किया जाए सारे परिवार का, बाहर नहीं जाना चाहिए उनको, माल्या की तरह, नीरव की तरह, ये बाहर भगा देंगे उनको। वरना ये करे CBI जांच कराए, क्यों नहीं करा रहे? एक बात बताइए, विपक्ष जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या मीडिया जिस हिसाब से विपक्ष उठा रहे हैं उस मुद्दे को मीडिया दिखा रहे हैं? दिखाओ, बोले क्या मीडिया दिखा रहे हैं जरूर, मगर इनका गरीबों के बच्चे जो LIC का पैसा है उसका फैसला करे, उसकी जांच कराए। मोदी और अडानी जी का विरोध करने के लिए आए हैं। और जो ये मेयर नहीं बना रहे दिल्ली का, जो भाजपा ने अपनी गुंडागर्दी कर रखी है उसमें सिविल सेंटर में, जहाँ ईमानदार है भाजपा कह रहे हैं, वो मन में ईमानदार है, खुद के लिए ईमानदार है, जनता के लिए ईमानदार नहीं है। अगर इतने ईमानदार होते तो अपने दिल्ली का मेयर बनाते और चुनाव होने देते। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पार्षद शांत बैठे, दूसरी तरफ इनके जो पार्षद हैं वो हंगामा करते हैं। वो मेयर के लिए हंगामा कर दे कि दिल्ली में मेयर ना बने। इनको पता है जब आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत लेके आई है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी, तो इनको मेयर बनाना चाहिए और LG साहब को मेयर बनाना चाहिए दिल्ली का। जब तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया LG साहब को। आप लोग इसमें लिखा है मोदी अडानी भाई भाई, देश बचा कर खाए मलाई। हाँ जी बिल्कुल, ये दोनों भाई भाई हैं। मोदी और अडानी ने मिलकर इस देश को लूटा है। सारी जितनी सरकारी संस्थाएं हैं वो अडानी के नाम से चल, पूरा जीवन खपा दिया अपने देश के लिए। उन्होंने खपा दिया, लेकिन जो पीछे बैठे जो 2-4 जो अमीर घर हैं, जो अमीर है देश के अंदर, उनके लिए कार्य कर रहे हैं, गरीब जनता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। आप देखो ना महंगाई कितनी हो गई है। तो दूध भी जो पहले टोन का दूध 30-40 में मिल जाता है वो 70 में मिल रहा है। तो आप सोचिए इस बात कितनी महंगाई बढ़ा दी है ये। महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन आपको सरकार तो कह रही है कि महंगाई है ही नहीं, ऐसा मुद्दा है। सरकार ही तो महंगाई बढ़ा रही है, तो उन्हें दिखेगा कहाँ से कि ये महंगाई है देश में? वही तो महंगाई बढ़ा रही है। आप गरीब जनता से पूछो ना, उन लोगों से पूछो जो बेचारे रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं, उनसे पूछो ना। तो सरकार तो कहेगी महंगाई नहीं है, लेकिन बढ़ रही है। जनता के मसीहा है मोदी जी। भाई उन्हीं के 2-4 कार्यकर्ता कह रहे हैं, जनता नहीं कह रही है। जनता नहीं कह रहे, क्या कहेंगे आप? जनता का मसीहा है मोदी जी कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जिसने भ्रष्टाचार कर रखा है वो मसीहा कैसे हो जाएगा? अच्छा, क्या कर रखा है जनता का? अभी हम बताते हैं क्या कर रखा है। आइए एक मिनट। जो अडानी का कहना मानता हो वो कैसे मसीहा हो जाएगा? कह रहे हैं अडानी से कोई लेना देना ही नहीं है। क्यों नहीं है लेना देना? क्यों नहीं है लेना देना? खूब लेना देना है। लेना देना क्यों नहीं है? अडानी का, अंबानी का लेना देना क्यों नहीं है उससे? उसी कहना पे चलता है वो सारा। तो कह रहे कि कोई लेना देना ही नहीं है सरकार। नहीं मैम, ये गलत बात है, चलता है खूब। अच्छा, गलत मीडिया इस मुद्दे को जिस हिसाब से पहले 2G घोटाला का या तमाम जो मुद्दे थे, मीडिया जिस हिसाब से चला रहे थे, क्या इस मुद्दे को मीडिया दिखा रहे उस हिसाब से? बिल्कुल नहीं दिखा रही। मीडिया खुद बिकाऊ है, मीडिया खुद बिकाऊ उसी की कहती है। अच्छा, इसलिए नहीं दिखा रहे। नहीं बिल्कुल नहीं। आम जनता क्या सोचते हैं? आप कार्यकर्ता है, आम जनता है यहाँ पर? हम कार्यकर्ता हैं, आम जनता भी है, दोनों है। अच्छा।